जय। जय श्री राम। जय श्री राम। साहू समाज नवयुवक मंडल समिति सभी समाज बंधुओं को सूचित किया जाता है कि 22/2/2026 को पिछले वर्षों की भांति मतदान होने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है समाज को एकीकृत करना और मार्गदर्शन करना और अध्यक्ष पद के लिए मतदान करके एक उचित उम्मीदवार का चुनाव करना। इस दिन सभी समाज बंधु अनुशासन की विशेष ध्यान रखेंगे, जिसके नियम इस प्रकार रहेंगे। पहला नियम है मंदिर परिसर यानी कि मतदान केंद्र पर प्रचार प्रसार निषेध रहेगा। दूसरा है मतदान करने की प्रोसेस में सर्वप्रथम मतदाता अपने रजिस्टर में पहचान पत्र आधार दिखा करके जानकारी दर्ज कराएगा। उसके बाद मतदान पर्ची प्राप्त करेगा और अपनी अनामिका उंगली पर स्याही का निशान लगा करके मतदान करेगा। जो किस प्रकार से करना है समझ लें एक बार। ये स्टैम्प है और ये मतदान पर्ची है, जिसमें दोनों उम्मीदवार के फोटो, चुनाव चिन्ह है। जिस भी उम्मीदवार को आप अपना मतदान देना चाहते हो, ये स्टाम्प इसमें आपको इस तरीके से करना है और अपने उम्मीदवार के सामने इस स्टाम्प को लगा देना है। ठीक, दोनों उम्मीदवारों के सामने स्टाम्प नहीं लगानी है। अगर दोनों उम्मीदवार के सामने स्टाम्प लगा हुआ कोई भी मतदान पत्र पाया गया तो वो खारिज माना जाएगा, उसको गिनती में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है भाइयों? ठीक है। अब देखो अगला नियम सुनो। कोई भी व्यक्ति विशेष जो साहू समाज का है और 2 वर्ष या इससे अधिक समय से कोटा में निवास कर रहा है, ठीक है, कार्य कर रहा है या फिर अध्ययन कर रहा है, अगर अपनी कोटा की कोई भी पहचान पत्र या आईडी जो स्कूल कॉलेज की या किसी कार्य से संबंधित हो सकती है, उसको दिखा करके वो अपना मतदान कर सकता है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मतदान से संबंधित यदि कोई भी विवाद होता है तो ये 5 व्यक्ति चुनाव समिति गठित की गई है। ये 5 व्यक्तियों का निर्णय सर्वमान्य रहेगा। 5 व्यक्तियों के नाम सुने: हरिप्रसाद जी, रामकिशन जी, रामस्वरूप जी, चौतमल जी और अशोक जी। 5वां नियम है दोनों चुनाव चिन्ह के सामने एक ही मत पत्र में मोहर लगी पाई जाने पर मत खारिज माना जाएगा, जो अपनी बात हो गई है। मतदान परिसर में किसी भी तरह का नशा करके आना सख्त मना है और यदि इस तरह से कोई भी पाया जाता है तो उसके लिए दंड की कार्रवाई भी हो सकती है, उचित दंड हो सकता है उसका। मतदान समय 7 बजे से 5 बजे तक रहेगा। मतदान केंद्र का मुख्य गेट 7 बजे से पहले नहीं खुलेगा। 7 बजे एग्जैक्ट मतदान चालू हो जाएगा और 5 बजे के बाद केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई मतदान नहीं लिया जाएगा। अगर आपका कोई मतदाता है अंदर है तो अंदर आ जाएगा, अंदर बाहर से अंदर नहीं लिया जाएगा। 5 बजे के बाद 6 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी और दोनों उम्मीदवार उपस्थित रहेंगे उस समय पे गणना के टाइम पर। किसी तरह का द्वेष और असहमति स्वीकार नहीं होगी। गणना में उम्मीदवार अपने 2-2 व्यक्ति रखेंगे। 2 व्यक्ति एक उम्मीदवार, 2 व्यक्ति दूसरे उम्मीदवार और एक उम्मीदवार रहेगा चुनाव समिति का। ये 5 लोग मतों की गणना करेंगे। ठीक है भैया? ठीक। 8वीं बात है जीतने वाला उम्मीदवार अध्यक्ष होगा और हारने वाला उम्मीदवार को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली जाएगी। ये दोनों व्यक्ति समाज की सेवा करने में पूरा योगदान देंगे। पूरे 2 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। 24 अब विशेष सूचना सुनो। अब आगामी विशेष सूचना 24 फरवरी को कर्मा महोत्सव की मीटिंग, जो कर्मा महोत्सव आ रहा है उसकी मीटिंग रहेगी 24 तारीख को और चुनाव कार्यकारिणी जो बनेगी, नए जो सदस्यों की निर्धारण होगा, उनका शपथ ग्रहण समारोह मंदिर परिसर में ही रहेगा और उसका समय रहेगा शाम को 7 बजे। 24 तारीख को 7 बजे मंदिर परिसर में चुनाव की कार्यकारिणी जो बनेगी समाज की, उसका शपथ ग्रहण और आगामी जो कर्मा महोत्सव हम सब समाज बंधु मनाएंगे उसका मीटिंग रहेगा। तो उसमें आप सबको सम्मिलित होना है और अपना अपना आकर के सुझाव देना है, ताकि हम और बेहतरीन ढंग से चुनाव से भी ज्यादा जनता को हम कर्मा महोत्सव में शामिल कर सकें। जय